खबर संगम नगरी प्रयागराज से। पहली बार हार्ट का किया गया गैर सर्जिकल प्रबंधन। मरीज का ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट यानी TAVR विधि द्वारा किया गया इलाज। बुजुर्ग महिला मरीज हीरामणि देवी का तकनीक से गंभीर महाधमनी स्टेनोसिस का बगैर ऑपरेशन इलाज किया गया। मरीज को अगले दिन अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई। ये प्रक्रिया ओपन हार्ट सर्जरी की तुलना में बेहद आसान है। इसमें मरीज को किसी तरह का संक्रमण होने का भी कोई खतरा नहीं होता। दावा किया जा रहा है कि इस तकनीक से पहली बार प्रयागराज में इलाज किया गया है। जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनूप बनर्जी ने किया सफल इलाज। महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के पद से रिटायर होने के बाद जुलाई 2021 से प्रयागराज में सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर अनूप बनर्जी DM कार्डियोलॉजी के पास हार्ट के मरीजों का 30 साल का अनुभव है। प्रयागराज के हार्टलाइन कार्डियक केयर सेंटर में जुड़े हैं डॉक्टर अनूप बनर्जी। उन्होंने क्या बात साझा की, आइए सुने। बड़े आसान तरीके से एक सर्जरी हुई है। क्या है, किस तरीके से हुआ, किनके द्वारा हुआ और कैसे प्रयागराज के लोगों को बाहर जाने से राहत मिलेगी और वो अपने इस संगम के शहर में ही इलाज करा सकें। क्या है पूरा मतलब, किस ढंग से ये चिकित्सा हुई है? सुप्रभात और धन्यवाद आपके सवाल के लिए। देखिए, मैं यहाँ 2 साल पहले डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के पद को से सेवानिवृत्त होकर मैं आया हूँ और मेरी तब से परम इच्छा रही है कि हृदय रोग चिकित्सा को सही तरीके से करूं, जिसको कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, और अफोर्डेबल एक्सेसिबल, ये जो शब्द मैं यूज़ कर रहा हूं ताकि सब तक पहुंचा सकूं और अच्छी पूंजी में भी उनका काम हो सके। और मेरा सबसे बड़ा शब्द है आत्मनिर्भरता। मैं चाहता हूं कि इस शहर के लोग इसी शहर में रहते हुए हृदय रोग की इलाज कराएं। उनको बाहर किसी शहर में जाने की ज़रूरत नहीं। हम सक्षम हैं, विद्या से लेके सामग्री सब कुछ हमारे पास है, क्योंकि एक मरीज़ को दूसरे शहर में ले जाने में जो मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तकलीफ़ होती है, उससे हम वाकिफ़ हैं। हमें जानते हैं कि कई बार जितना खर्चा हृदय रोग के उस इलाज में नहीं होता, बाकी चीज़ों में उतना खर्चा होता है, कितना दबाव रहता है। तो इस चीज़ से मैं चाहता हूँ अगर लोगों को समझ में आ जाए, कि विश्वास आ जाए, वो इस शहर में हर एक निवासी के लिए अच्छा रहेगा। और मैं निजी तौर से ये भी चाहता हूँ कि मरीज़ और डॉक्टर के बीच में जो रिश्ता है, जो संबंध है, वो और सुदृढ़ हो जाए। मरीज़ को डॉक्टर के प्रति उनका विश्वास बढ़े और डॉक्टर को मरीज़ के प्रति उनकी कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स जो बोलते हैं, वो सुधरे, ताकि एक समाज में एक नई लहर आए, विश्वास का लहर, और एक समन्वय बढ़ना चाहिए। सर, जो आपने बताया तो ये सर्जरी से उसको रिप्लेस एक तरह से किया गया है। कैसे ये प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से ये सेफ है और किस तरह से किया जाता है, और प्रयागराज में अभी तक ये क्यों नहीं होती थी? ये ओपन हार्ट सर्जरी जिसके बारे में आप विश्लेषण कर रहे हैं, जो कल सफलतापूर्वक किया गया है, ये वाल्व रिप्लेसमेंट की बात हो रही है जी। बाईपास सर्जरी है, एंजियोप्लास्टी है, वो मैं उसकी कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ। ये जो वाल्व सिकुड़ जाते हैं, ये ढीले हो जाते हैं, और उनमें सबसे बड़े कारण है रूमेटिक हार्ट डिजीज़, जो अल्प वर्ष में होती है, कम उम्र में होती है, और डिजेनरेटिव डिजीज़ जैसे बड़ी उम्र में होती है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है, जिनको कैल्शियम की बीमारी होती है। कुछ लोग होते हैं जिनकी वाल्व दूसरों से जल्दी डिजेनरेट कर जाती हैं। तो कुछ साल पहले तक पूरे विश्व में सिर्फ ओपन हार्ट सर्जरी से ही वाल्व का बदलाव किया जा सकता था। अभी हार्ट के 4 वाल्व्स हैं, और विज्ञान ने की जो है इतनी तरक्की हुई है, लोगों की प्रशिक्षण में सुधार हुआ है, और सामग्री भी बहुत अच्छा मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, सब ट्रायल्स के थ्रू स्क्रीन्ड हैं। किसी एक आदमी के कहने पे ये इलाज नहीं हो रहा है, सब एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है। विदेश में ट्रायल्स होते हैं, स्टडीज़ होते हैं, फिर इंडिया में भी अप्रूवल होता है। इंडिया में बगैर अप्रूवल कुछ नहीं होता। तो ये अप्रूवल्स के बाद, ट्रायल्स के बाद, सामग्री मिलने के बाद, एक्सपर्टाइज बढ़ने के बाद, आजकल विश्व में, देश में और हमारे प्रदेश में कई सालों से ओपन हार्ट सर्जरी करके एक कृत्रिम आर्टिफिशियल वाल्व न लगाकर पैर के ये नसों के थ्रू हम हृदय के उस बिगड़े हुए वाल्व का बदलाव करते हैं। जैसे कि इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, क्योंकि
ओपन हार्ट सर्जरी के बाद लगभग 10-11 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। पेशेंट को बाईपास मशीन पे जाना पड़ता है, सीपी कार्डियोपल्मोनरी बाईपास बोलते हैं, उसके साथ समस्याएं हैं। और 10वें दिन जाके अपने कार्यस्थल में, कार्य क्षेत्र में नहीं पहुंच पाता है। ख़ास तौर से वो मरीज़ जिनकी दिनचर्या, उनके मेहनत करने पे, जिनका घर बार चलता है, उनके मेहनत करने पे अगर वो 1-1.5 महीना घर में लेटे रहेंगे तो घर में कैसे घर में जो है उनकी कामकाज चलेगा। और नकली वाल्व में खून पतला रखने के लिए दवाई लेनी पड़ती है, जो ज़िंदगी भर उस एक खर्चा है, प्लस खून हर महीने खून का टेस्ट करना पड़ता है, प्लस ये वाल्व्स जो हैं इन्फेक्शन पकड़ने की इनमें ज़्यादा संभावना होती है। और ये जो हमने कल केस किया है, इसके बारे में मैं एक और विश्लेषण देना चाहूँगा कि ये केस अमूमन 65-70 के ऊपर जिनकी उम्र है उन्हीं पे करते हैं, यंग लोगों पे नहीं करते हैं। क्यों? जो आर्टिफिशियल ओपन हार्ट सर्जरी वाले वाल्व्स हैं वो कम से कम 20 साल तक चल जाते हैं। ये जो हमने ट्रांस कैथेटर वाल्व लगाया है, इसकी उम्र अभी तक हम मान रहे हैं कि 10 साल तक है। तो अगर कोई 40 साल या 35 साल मरीज़ को ये बदली करना हुआ, वो हमारी गाइडलाइंस में नहीं है, क्योंकि उसको बार बार करना पड़ेगा। ये 65-70 साल की उम्र वालों को कर रहे हैं। एवं ये 65-70 साल तक आते हैं, आप देख ही रहे हैं कि मरीज़ में और बीमारियां आ जाती हैं, जिसको हम कोमॉर्बिडिटीज़ बोलते हैं। जैसे किसी को हार्ट अटैक की बीमारी है, किसी को दमा की बीमारी है फेफड़े की, किसी को गुर्दों की बीमारी है, किसी को कलेजे की बीमारी है, किसी को कैंसर है, किसी को स्ट्रोक है, न्यूरो बीमारी। इनमें ये वाल्व का सक्सेस बहुत अच्छा होता है। ओपन हार्ट सर्जरी में अमूमन सच होता है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कहूँगा कि कल जो हमने केस किया है वो आज घर चला जा रहा है। ये एक सपना है कि कल इतना बड़ा उसकी जो है प्रोसीजर, मैं कहूँगा ऑपरेशन तो नहीं कहूँगा, और आज अपने घर बार आज गया, और कल से वो अपने जो भी है, ये मरीज़ तो चलिए हमारे बहुत वृद्धा हैं, अगले दिन से वो ऑफिस जा सकता है, नॉर्मल लाइफ जी करके अपनी दिनचर्या पूरी कर सकता है। ठीक, थैंक यू।